पे कमीशन के पैसे सोमवार तक क्लियर हो जाने चाहिए। लेकिन मैम पैसा वो आप पार्टी फंड से देंगे या अपनी जेब से देंगे, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार होते ही केस फर्स्ट ट्रैक में जाएगा और आरोप साबित होते ही सजाए मौत। नेक्स्ट बताइए। नमस्ते मैडम, मैं बीचपुर गांव से आ रही हूँ। मेरा नाम मिली बेरा है। मेरे इलाके में अभी तक लोग तालाब का पानी पीते हैं। नल का बिछाने की बात हुई थी लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। डिसमिस द काउंसिलर। मैडम वो तो ग्राम पंचायत के अंडर में है। डिसमिस पंचायत प्रधान और मेयर से कहिए कि विदाउट प्रिजुडिस बीचपुर में नलकूप लगवाने की व्यवस्था करे। लेकिन वहाँ के डीएम तो इस बारे में काम कर रहे थे। गुड, तो फिर डीएम को भी डिसमिस कर दीजिए। नेक्स्ट। मैडम क्या बात कुछ ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक ये मालिनी सेन जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि की कुर्सी पर है, तब तक इस राज्य के हर अन्याय की सजा बहुत बड़ी होगी। समझ गए? मालिनी सेन मिनिस्टर। अच्छा, तूने सच में ये सपना देखा है क्या? सच में देखा है, वो भी एकदम सुबह सुबह। पता है सुबह का सपना सच होता है। वो हो सकता है। हमारी मालिनी अभी जितना फेमस है, तुम देख लेना किसी दिन सच में मिनिस्टर बन जाएगी। अरे अरे एक मिनट रुक। हाँ मनी बोलो। क्या यहाँ विनयपुर में? अरे नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। नहीं तुम लोग चिंता मत करो, हम सब घर पर ही हैं। अब क्या हुआ है मालिनी? प्रीतम भैया कहाँ हैं? सुना है इस विनयपुर में बहुत हंगामा हो रहा है कल रात से। प्रीतम तो कल रात से घर ही नहीं आया। थाने में ड्यूटी है ना, कभी कभी ओवरटाइम चलता है। क्यों, क्या हुआ बता? यहाँ का पॉलिटिकल नेता प्रवीर तालुकदार कल रात हो गया है। उसी को लेकर इलाके में बहुत टेंशन चल रहा है। क्या बता रही है तू? कल शाम को ही हमारे यहाँ उसका भाषण था। रुक, मैं जरा एक बार प्रीतम को कॉल करती हूँ। बिल्कुल नहीं, वो अभी व्यस्त होंगे। तू अभी फोन मत कर। आपने फोन नहीं किया, अच्छा किया। पुलिस चौकी में आज सबका दिमाग खराब हो चुका है। वो आदमी जितना ही खराब हो, लेकिन पार्टी का हिस्सा तो है। खराब क्यों? अरे बाप रे, आपको पता नहीं? ये आदमी तो बस करप्शन करने ही इस पॉलिटिक्स में आया है। विनयपुर वाला केस याद है? रास्ता बनाने में जो गड़बड़ हुई थी, वैगन ब्रेकिंग वाला केस भी है। इस आदमी का किसमें नाम नहीं है, आप बस मुझे ये बता दीजिए। और रिसेंट में जो फंड की हेराफेरी हुई थी। मतलब फंड के पैसे चोरी, है ना? यस, सुजाता तालुकदार प्रीतम तालुकदार की वाइफ है। गांव की लड़की, बिजनेस, ये पॉलिटिक्स, ये सब कुछ नहीं समझती है। पूरा दिन बस घर गृहस्थी। इसी तरह के इंसान के नाम पे एक दिन अचानक एनजीओ खुल जाता है। देश विदेश से न जाने कितने लोग डोनेट करने लगे, और उस लड़की को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या कह रहे हैं आप? अब यही नहीं, अभी और सुनिए। उस एनजीओ का पैसा भी उसने चोरी कर लिया। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाला था। उसकी मौत से लगता है लोगों को बड़ा आनंद मिला है, और यहाँ तक कि उसके खुद के पार्टी के लोग भी इस समाचार के बाद निश्चिंत से सांस ले रहे हैं। तो ये खून कौन कर सकता है, कुछ अंदाजा है आपको? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं मदद करने की कोशिश कर सकती हूँ? आपके साथ अगर काम कर सका तो मुझे भी काफी खुशी होती, लेकिन इस केस में कुछ है नहीं। एकदम ओपन एंड शट केस है। आप किसकी बात कर रहे हैं? रविन की बात। मगर रविन जी तो एक ईमानदार इंसान है ना। उनके पिता स्कूल टीचर थे। हाँ, मगर एक बात तो जरूर है, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सैल किस्म का है। अरे ये गुस्सा ही तक इंसान को अपराध करने में मजबूर करता है। सुनो, उसका गुस्सा का बहुत सारी वजह भी थी। वो प्रवीर तालुकदार डोनेशन की कितनी सारी चीजें अपने ऑफिस में छुपा कर रखता था। अगर रविन नहीं होता तो क्या वो आम आदमी तक पहुँचता? और फिर हमारे बीरेन अंकल को डरा धमका कर उनका घर हड़पना चाहते थे। उस दिन रविन ठीक समय अपने लड़कों को लेकर उन्हें रोक लिया, और उस वजह से उसे कितनी मार खानी पड़ी थी। ये सब चीज एक इंसान का खून करने पर जस्टिफाई नहीं कर सकता है मधु। लेकिन आप सब इतना श्योर कैसे है कि खून रविन ने ही किया है? क्योंकि रविन ने प्रवीण तालुकदार को खुलेआम धमकी दी थी खून करने की। क्या? कल रात उनके एरिया में एक मीटिंग थी। स्टेज में खड़े होकर प्रवीण तालुकदार भाषण दे रहे थे, और ठीक उसी वक्त मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। किस बात के लिए साथ हैं? लोगों को बर्बाद करने के लिए। इन लोगों की तरफ जरा देखिए, कितना भरोसा करके इन्होंने आपको वोट देकर चुना था। उसकी क्या कीमत दी आपने? रोज बरोज इतना अन्याय करने के बाद भी
दिल में एक हल्की सी उम्मीद लेकर ये लोग आपकी स्पीच सुनने आए हैं। फिर भी क्या आपको कोई फर्क पड़ता है? अब तो अभी भी इन लोगों को धोखा दे रहे हैं। अपनी बीवी के नाम पर एनजीओ खोलकर वहाँ से पैसे चुरा रहे हैं, जो गरीब लोगों की तकलीफ दिखाकर जमा किया गया था। अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत होती तो आपको बहुत पहले ही खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब जो करना है वो मैं करूंगा। अब जैसे गंदगी को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अब बताइए, रवीन ही प्राइम सस्पेक्ट है कि नहीं? हाँ, वही प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन उसका अपना क्या कहना है? अब वो मिलेगा तब ना कुछ बताएगा, वो तो भाग चुका है। ओहो, केस तो और मजबूत हो गया। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ है, लेकिन आपको मालिनी से क्या काम है? अच्छा रुकिए, मैं बात करके आपको बताता हूँ। प्रवीर तालुकदार की बीवी सुजाता तालुकदार ने कॉल किया है, आपसे मिलना चाहती है उसके घर पे। क्या कहूँ मैं शाम तक जाऊंगी, बता दीजिए। ओके। अच्छा, वो कह रही है कि शाम के वक्त आ जाएंगी। मैंने आपको यहाँ बुलाया इसलिए आप शायद बहुत हैरान हुए होंगे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। शरीर और मन में इतना साहस नहीं है कि मैं आपके पास जा सकूं, इसलिए आपको ही मैंने बुला लिया। आपने तो बहुत से अपराधियों को सजा दिलाई है, अब उस शैतान रवीन को भी सजा दिलाइए प्लीज प्लीज प्लीज। सुजाता जी, आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं बताइए? ओह शैतान शुरुआत से ही मेरे पति के पीछे पड़ा था, पता है, और इस बार तो उसने सब खत्म कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप अपनी आंखों से रवीन को गोली चलाते हुए देखा है? नहीं, गोली चलाते हुए नहीं देखा, लेकिन कल रात 11 बजे के करीब जब मैं सो रही थी, अचानक गोली की आवाज सुनकर मैं दौड़ते हुए उनके स्टडी रूम की तरफ गई। देखा कि स्टडी का दरवाजा बंद करके कोई वहाँ से निकलकर जा रहा था। चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन पीछे से देखकर ही मैंने उस शैतान को पहचान लिया। तब समझ नहीं पाई थी कि अंदर क्या हुआ है, वरना मैं उसी वक्त चिल्लाती। अच्छा, तो क्या आपके अलावा किसी और ने उसे देखा था? हाँ? नहीं, असल में वे रात को घर में बाहरी लोगों का रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैं हमेशा काम करने वालों को 9 बजे छुट्टी दे देती हूँ। सुना है प्रवीर जी की अपनी रिवॉल्वर से ही गोली चलाई गई है। हाँ, वो अलमारी के अंदर रहती थी और ताला लगा रहता था, और चाबी तो उनके पास ही रहती थी। उसमें वे कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, पर कभी कभी वे रिवॉल्वर निकालकर साफ करते थे। शायद उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, वो रिवॉल्वर निकालकर साफ कर रहे होंगे और तभी रवीन आया होगा। दोनों में कहा सुनी हुई और रवीन ने गुस्से में आकर गोली चला दी। समझ गई। लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? पुलिस तो कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस की कोशिश पर भरोसा नहीं है, उनकी गति बहुत धीमी है। जब तक मेरे पति का कातिल सजा नहीं पाता, तब तक मैं चैन से सांस नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन पुलिस मुझे उनके काम में इंटरफेयर करने क्यों देंगी? हम वो इंतजाम कर देंगे, अब बस जांच शुरू कीजिए। ये क्या आप? सॉरी भाभी, मैं जानता हूँ कि आप अभी किसी से मिल नहीं रही हैं, लेकिन प्रवीर भैया आप नहीं रहे। ऐसे वक्त में तो पार्टी का ही आपके साथ खड़ा रहना जरूरी है। फोन पर मैं आपसे जिस बात का जिक्र किया था, उस बारे में क्या आपने कुछ सोचा? क्या ये वक्त सही है ये सब बातें करने की? उसका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया और आप इस वक्त मुझे ये सब कह रहे हैं? सब कुछ समझ रहा हूँ भाभी, लेकिन राजनीति की बात तो आप समझती ही हैं। कोई भी कुर्सी ज्यादा दिन खाली नहीं रहती। अगर आप नहीं आएंगी तो कोई और उस कुर्सी पर कब्जा कर लेगा, लेकिन पार्टी ये नहीं चाहती। पार्टी चाहती है कि प्रवीर भैया के सीट से आप चुनाव लड़े। लेकिन इस वक्त मुझे रवीन को सजा दिलाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे माफ कीजिएगा, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। सच बताऊं तो आपके आने के बाद मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ये केस जितना छोटा मैं सोच रहा था उतना छोटा है नहीं। क्यों अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए? कहीं छिपकर बैठा है क्या? नहीं, बल्कि उल्टा हुआ है। आज खुद आके वो सरेंडर किया, लेकिन उसने गुनाह नहीं माना। ये क्या कह रहे हैं आप?
या तो इस लड़के का दुस्साहस बहुत ज्यादा है या फिर अपनी शैतानी बुद्धि में ये बहुत आगे है। क्या पता, हमने सारी कोशिश तो करके देख ली। अच्छा, जिस रिवॉल्वर से कत्ल हुआ था, मतलब प्रवीर जी की रिवॉल्वर, क्या वो पुलिस कस्टडी में है? हाँ हाँ, सब मेरे पास ही है, आप चिंता मत करिए। वाह, तब तो अच्छा ही है। अच्छा, क्या उस रिवॉल्वर पर रवीन के फिंगरप्रिंट मिले हैं? नहीं मालिनी जी, सिर्फ रिवॉल्वर क्यों, घर के किसी कोने में भी उसका फिंगरप्रिंट नहीं है। कितना शातिर है सोचिए, उनके बाद एकदम सब कुछ साफ कर दिया है ताकि पुलिस को कोई सबूत या फिंगरप्रिंट ना मिले। कहीं कोई निशान नहीं है? और रिवॉल्वर पर प्रवीर जी की फिंगरप्रिंट्स नहीं है। और दरवाजे के हैंडल पर, उस अलमारी के हैंडल पर जहाँ रिवॉल्वर रहती थी, वहाँ किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले? नहीं मालिनी जी। ओह, इसका मतलब कातिल ग्लव्स पहनकर नहीं आया था। आपको ये क्यों लगा? अगर खूनी ग्लव्स पहनकर आते तो कहीं भी उनका फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, लेकिन दूसरे लोगों के फिंगरप्रिंट्स जरूर मिलते। मतलब कत्ल करने के बाद सारे निशान मिटा दिए गए हैं। तो फिर अलमारी के हैंडल पर किसी के भी निशान क्यों नहीं है? हेलो, हाँ मिसेस तालुकदार, बोलिए। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन यहाँ मुझे एक और उलझन लग रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे कोई गलती हो रही है। शायद रवीन ने ये काम किया ही नहीं है। क्या कहा? सबूत? ठीक है, मैं कल सुबह जा रही हूँ और इस बारे में अभी आप किसी से कुछ मत कहिएगा, ठीक है? रवीन के खिलाफ क्या नया सबूत मिला है? ये देखिए, ये रवीन का रुमाल है। रुमाल पर उसका नाम कड़ा हुआ है। ये आपको कहाँ से मिला? कल शाम को स्टडी रूम की सफाई करते समय मुझे टेबल के नीचे मिला। जांच करने पर आपको उसका फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में मैं आपके पति के कातिल को पुख्ता सबूतों के साथ जेल में डाल सकूंगी। हाँ स्वस्तिका, बोल। आज शाम को क्या कर रही है? घूमने चलेगी? कितने दिनों से बातें नहीं किया। क्या? हाँ, मिस बिजी बी की जुबान से ये कैसी बात? कोई काम वाम नहीं है क्या? क्या बताऊँ तुझे, आज एक बड़ा स्कूप मिलने की बात हुई थी विनयपुर में, मगर स्कूप मिलने से पहले ही प्रवीर बाबू की मौत हो गई। अरे रुक, एक मिनट। क्या तू बाई चांस विनयपुर के नेता प्रवीर तालुकदार की बात कर रही है? हाँ, तुझे कैसे पता चला? वो सब बाद में बताऊंगी। पहले बता, क्या स्कूप देने वाले थे? असल में उनके लॉयर ने फोन किया था, इसीलिए डिटेल्स नहीं मांगा मैंने। क्यों, बता, कुछ जानना था तुझे? नहीं, वो सब बाद में देखते हैं। तू उस लॉयर का नाम और फोन नंबर जरा फॉरवर्ड कर दे। क्या नाम है उस आदमी का? अनुपम मित्रा। That's right. I am अनुपम मित्रा। नमस्ते, मैं हूँ मालिनी सेन। मैं आपका परिचय जानता हूँ। आपके काम का एक एडमायरर भी मुझे कह सकते हैं। अब बताइए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? हाँ, दरअसल मैं यहाँ घूमने आई थी, लेकिन संजोग से प्रवीर तालुकदार की हत्या के केस की जांच में उलझ गई हूँ। इसलिए जब मैंने सुना कि प्रवीर जी कोई स्पेशल न्यूज देने के लिए मेरे जर्नलिस्ट दोस्त को आपके जरिए खबर भिजवाया है, तो सोचा आपसे ही पूरी बात मैं ठीक से जान लूं। अच्छा, तो ये क्या उस एनजीओ के फंड में गड़बड़ से जुड़ी कोई खबर है? ये तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर ये खबर सामने आ गई तो उनकी इमेज में कुछ चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज, यू नो। हाँ, वैसे भी कोई बड़ा अमाउंट दान या कपड़े खाने बांटने की खबर भी पॉलिटिशियंस बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं इमेज सुधारने के लिए। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए कोई किसी को लीगल नोटिस तो नहीं भेजता। लीगल नोटिस किसे भेजा था और क्यों भेजा था उन्होंने? उन्होंने मुझे ड्राफ्ट मेल किया था। बोला था कि जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने के बाद उसे रिसिपेंट को सेंड कर देना। क्यों, पुलिस को उनकी मेल आईडी में कुछ नहीं मिला? उन्होंने तो ऑफिशियल मेल आईडी से ही भेजा था। शायद मेल डिलीट हो गया है या किसी ने करवा दिया है। इफ यू डोंट माइंड, आप क्या मुझे वो दे सकते हैं? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पुलिस को साथ लेकर ही जांच कर रही हूँ।
देखिए प्रीतम भैया, मैं आपसे अभी जो बातें कहूंगी, मैं चाहती हूँ कि वे बातें अभी किसी और को ना पता चले, इसलिए मैंने ये बातें थाने में या घर में ना कहकर यहाँ बोलना महसूस समझा। हाँ कहिए ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, लेकिन उस पर मुहर लगाने के लिए मुझे आपकी 2 मदद चाहिए। हाँ कहिए। फर्स्ट, मैं आपको कुछ अकाउंट नंबर दूंगी, उनकी पूरी डिटेल्स मुझे ला कर दीजिए। और सेकेंड, इसे फॉरेंसिक में भेज कर देखिए तो कि इस पर कोई फिंगरप्रिंट्स है या नहीं, खास तौर पर रवीन का फिंगरप्रिंट्स है या नहीं। ये किसका रुमाल है और कहाँ मिला? रवीन का मुझे नहीं मिला, सुजाता जी को प्रवीर जी की स्टडी में मिला था। रिपोर्ट मिलते ही मुझे बताइएगा, मेल कर देने से भी चलेगा। उफ, सुन, अब तू शांति से बैठेगी जरा? तुझे देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। ए, क्या हुआ? केस सॉल्व्ड। रवीन तो पकड़ा गया है। मैं आपकी आभारी रहूंगी मिसेस सेन। आप बैठिए, मैं आपकी पेमेंट लेकर आती हूँ। अरे रुकिए, पहले मेहनत का फल तो देख लीजिए। मुझे पता है रवीन पकड़ा गया है और वही तो होना था, है ना? असल में सब यही तो चाहते थे। पुलिस चाहती थी केस जल्दी सुलझ जाए, पार्टी के लोग चाहते थे उसे जेल भेजकर जनता में अपनी इमेज को बरकरार रखे। लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या थी सुजाता जी? क्योंकि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। और एक भी झूठ मत बोलिए, आप किसी से प्यार नहीं करती, आप सिर्फ खुद से प्यार करती हैं, पागलों की तरह। और इसीलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए साजिश करके अपने पति का कत्ल करते हुए आपको डर नहीं लगा। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैंने आपको मेरे पति के असली कातिल को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया था, इसीलिए तो मैंने असली कातिल को ही पकड़ लिया है। यहाँ क्या हो रहा है जरा बताइएगा प्लीज। बताती हूँ, पहले आप बाकी सबको अंदर आने के लिए कहिए। जिस दिन सुजाता जी ने मुझसे पहली बार बात की, उस दिन भी मुझे कोई संदेह नहीं हुआ था। संदेह हुआ जब फिंगरप्रिंट्स की बात आई। पूरे कमरे में रवीन का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं था। लेकिन ये कोई अजीब बात तो नहीं है? हो सकता है कि हत्या के समय वो ग्लव्स पहनकर आया हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो पूरे कमरे में और भी फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, स्पेशली दरवाजे के नॉब पर। लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं था। मतलब रवीन ग्लव्स पहनकर नहीं आया था और इसीलिए मर्डर के बाद उसने फिंगरप्रिंट साफ किए हैं, है ना? राइट। लेकिन ये सब फालतू बातें करके क्या साबित करना चाहती हैं? इससे ये साबित होता है कि रवीन ग्लव्स पहनकर नहीं आया था। मैं नहीं आया था, सच कह रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, सबको समझाने दीजिए। हाँ तो जो मैं कह रही थी, इसका मतलब रवीन ने हत्या के बाद कपड़े से हर जगह से फिंगरप्रिंट्स के निशान मिटाए। लेकिन सुजाता जी ने बताया है कि गोली की आवाज सुनते ही वो तुरंत स्टडी रूम की ओर भागी। मतलब उन्हें वहाँ पहुँचने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे होंगे। अब इतने समय में हर जगह से फिंगरप्रिंट्स मिटा देना क्या पॉसिबल है सुजाता जी? इम्पॉसिबल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब सुजाता जी वहाँ पहुँची तब रवीन वहाँ से दरवाजा बंद करके निकला, तो बाहर निकलते समय कम से कम दरवाजे पर फिंगरप्रिंट्स के निशान रहने चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, सुजाता जी ने खुद बताया है कि प्रवीर जी की रिवॉल्वर के बारे में किसी को नहीं पता। इसका मतलब एक्सपेक्टेड कि रवीन आने से पहले ही रिवॉल्वर बाहर निकाली गई थी। तो फिर रवीन जी अचानक रिवॉल्वर रखने वाली ड्रॉर को साफ क्यों करने जाएगा? वहाँ तक तो उसका हाथ पहुँचा ही नहीं था। तो फिर उस ड्रॉर में प्रवीर जी की फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी साफ किया गया था। आप इतनी बातें बना रहे हैं, लेकिन मर्डर सीन पर जो रवीन का रुमाल मिला है उसका क्या? मेरा रुमाल? हाँ, ये आपका है। हाँ, लेकिन ये तो मेरा कई महीने पहले ब्लड डोनेशन कैंप में खो गया था। वो कैंप कहाँ हुआ था? सूरजदेव वेलफेयर, मतलब उनके एनजीओ में। यही मैंने एक्सपेक्ट किया था। और अजीब बात देखिए, इस रुमाल में सिर्फ रवीन का ही फिंगरप्रिंट्स है। जो इंसान हर जगह से अपना फिंगरप्रिंट्स पोंछते हुए आया, वही आदमी अपने फिंगरप्रिंट से भरे हुए अपना एक पुराना रुमाल क्राइम सीन पर छोड़ कर आएगा। क्या ये बात भी मानने लायक है? और फिर क्या? और फिर रवीन जी का फोन लोकेशन उस रात रवीन कहाँ थे इसका सबूत दे चुका है। तो अब रवीन जी जस्ट आउट ऑफ फ्रेम। फाइन,
रवीन ने खून नहीं किया है। आप खुश? अब मुझे छोड़िए, मुझे आराम करना है। अरे रुकिए रुकिए, आराम करेंगे लेकिन जेल में। पहले मुझे अपना काम तो फिनिश करने दीजिए। ये खून आप ही ने किया है, पहले ये साबित करने दीजिए। जिस तरह जबरदस्ती आप रवीन को फंसाना चाहते थे, इससे यही लगता है कि आप अपने आप को बचाना चाहते थे, क्योंकि देखा जाए तो रिवॉल्वर की एक्सेस सिर्फ आपके पास है और आप थे, इसीलिए उन्होंने उस वक्त चिल्लाया भी नहीं। लेकिन मोटिव क्या था? इसका श्रेय मेरे जर्नलिस्ट दोस्त स्वस्तिका को जाता है। उसने कल मुझे फोन करके बताया कि प्रवीर जी इन दिनों एक बड़ा स्कूप देने वाले थे। तभी मुझे लगा कि जिस आदमी पर पैसों की हेरा फेरी के इतने आरोप हैं, वो कोई क्या खुलासा कर सकता है। मैं अनुपम जी के पास चली गई और मुझे मिला एक अनसेंट ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या था उसमें? वो एक सीक्रेट जांच रिपोर्ट थी सुजाता जी की एनजीओ के। जो पैसे चुराता है, क्या वो हिसाब रखता है? जाने दीजिए। जांच रिपोर्ट में कई संस्थाओं के नाम सामने आए। विदेशी पैसे सीधे एनजीओ के खाते में ना जाकर इन अकाउंट में जा रहा था, और उन सभी अकाउंट के कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जिनका नंबर दिया गया था, वो है मिसेस सुजाता जी। भाभी, ये सब आपने कैसे किया और क्यों किया? 2 वजह है इसका। पहला, ताकि एनजीओ की बदनामी का सारा बोझ प्रवीर जी पर आ जाए और वो इस दुनिया से चले जाएं, जिससे शक की सुई कभी उनके तरफ ना घूमे। और दूसरा, पब्लिक की सिंपैथी के थ्रू अगले चुनाव का टिकट हासिल करना। उम्मीद है आप सभी को अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फिर प्रीतम भैया, इसे अरेस्ट कीजिए। इस तरह आप मुझे कत्ल के मामले में नहीं फंसा पाएंगी। फिलहाल फ्रॉड के आरोप में जेल जाइए, बाकी का काम पुलिस देख लेगी। थैंक यू मिसेस सेन। आप ना होती तो शायद मैं जेल में ही सड़ रहा होता। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। प्लीज भैया, आप जैसा एक ईमानदार इंसान को बचा पाने के लिए मैं खुद को भी बहुत आभारी महसूस कर रही हूँ। ख्याल रखिएगा, हमारे देश को आप जैसे ईमानदार जननेता की बहुत जरूरत है। अरे अरे, वो औरत कहाँ गई? तो क्या मैंने गलत देखा? लेकिन मैं ही सिर्फ उन्हें क्यों देख पा रही हूँ मणि? तुम लोग में से किसी को भी वो बुजुर्ग महिला क्यों नहीं दिख रही है? मुझे लगता है वो आपको कुछ कहना चाहती है। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।